हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी मुझे बहुत प्यारी लगी, सोचा आपके साथ भी साझा करूँ। कहते हैं ना कि बहुएं कभी बेटियां नहीं बन सकती, लेकिन ये कहानी सुनकर आपको लगेगा कि सच में बहुएं बेटियों से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं। ज्योति आज 15 दिन के लिए अपने मायके जा रही थी। गर्मी की छुट्टियां आ गई थी तो बच्चों को लेकर वो मायके जा रही थी। उसका पति राहुल उसे स्टेशन तक छोड़ने आया तो ट्रेन पे चढ़ते हुए ज्योति ने कहा कि आप ना माँ बापू जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो राहुल हंसते हुए बोला कि मैं उनका बेटा हूँ मैडम जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। आप 15 दिन तो क्या, 1 महीने के लिए जाइए। मैं पीछे से माँ और बाबू जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। ज्योति मुस्कुराते हुए ट्रेन पर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी और राहुल अपने घर की तरफ वापस लौट आया। रास्ते में उसे याद आया कि नाश्ता तो बना नहीं है, क्योंकि ट्रेन सुबह सुबह की थी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि माँ बाबू जी के लिए समोसे और कचौरी ले चलता हूँ। आज तो नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। कल से माँ बाबू जी अपने आप जो खाना होगा देख लेंगे। उसने समोसे और कचौरी पैक करवा लिए और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुँचा तो माँ नाश्ते को देख के बिफर पड़ी। कहने लगी कि तुम्हें इतना नहीं पता कि हमने कब से तला भुना खाना छोड़ दिया है। मुझे बीपी की शिकायत है और तुम्हारे पिताजी को शुगर है, और इसीलिए हम तो कभी भी तला हुआ खाना नहीं खाते। ज्योति हमें कभी भी तला हुआ खाना नहीं देती। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम घर में रहते थोड़ी ना हो। एक तो वो नाश्ता लाया था, ऊपर से डांट पड़ गई आते ही। उसने चुपचाप समोसे कचौरी साइड में रखे। माँ बाबूजी से पूछा कि क्या लोगे। उन्होंने कहा कि हम अपने आप बना लेंगे। उन्होंने दूध और ब्रेड का नाश्ता ले लिया। थोड़ी देर बाद दवाई का समय हो गया तो पिताजी ने आवाज़ लगाई कि राहुल दवाई दे दो। अब राहुल दवाई का डिब्बा लेकर उनके सामने रख दी। बोले कि जो दवाई लेनी है आप ले लो, मैं पानी ला देता हूँ। उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कौन सी दवाई लेनी है, हमें तो ज्योति निकाल के हमारे हाथ पर रख देती है, हमें तो वही दवाई चाहिए। अब उसने ज्योति को फ़ोन किया। ज्योति अभी घर ही बड़ी मुश्किल से पहुंची थी कि फ़ोन आ गया। ज्योति ने बताया कि ये दवाई माँ को देनी है और ये बाबूजी को देनी है, तो आप अब ये दे देना, फिर रात को भी वापस यही दे देना। चलो दवाई तो पता चल गई। अब घर में छोटे छोटे अनगिनत काम थे जो माँ और बाबूजी को चाहिए होते थे। अब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद राहुल को फ़ोन करते। राहुल दफ्तर में परेशान होता, वो ज्योति को फ़ोन करता, फिर ज्योति से पूछता, फिर वापस घर में माँ बाबूजी को फ़ोन करता। अब रात को जैसे ही घर आता, माँ बाबूजी कहते कि मुझे बच्चों से बात कराओ, वीडियो कॉल कराओ, मुझे उनको देखना है, उनसे बात करनी है। 2-3 दिन में ही राहुल को अपने माँ बाबूजी को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि बुढ़ापा था। दोनों इस बुढ़ापे में बीमारी की वजह से चिड़चिड़े हो जाते थे। अब ज्योति कैसे संभालती थी ये राहुल को अब पता चल रहा था। उसे लगता था कि ज्योति घर में सारा दिन क्या करती होगी, काम में क्या होता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ बाबूजी की आवाज़ जब उसे सुननी पड़ती और काम के लिए उठना पड़ता तो उसे बड़ा ही वो लगता। कभी कभी उसे गुस्सा भी आ रहा था और माँ बाबूजी उससे भी ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से 1 सप्ताह बीता, जैसे तैसे वक्त काटा। और जिस राहुल ने ज्योति को कहा था कि तुम 1 महीना लगा के आ जाना, 1 सप्ताह के बाद ही उसने ज्योति को फ़ोन कर दिया कि तुम वापस आ जाओ, अपना घर संभालो, मुझसे ये तुम्हारा घर नहीं संभल रहा। तो ज्योति ने वहाँ पे मुस्कुराते हुए पूछा कि माँ बाबूजी हैं आपके, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता है, तो आप कर लीजिए मैनेज। वो बोला कि नहीं। सच में आज वो समय है जहाँ पे मैं बेटा होते हुए भी उनकी पसंद नापसंद को नहीं पहचान पाता, और तुम बहू होते हुए भी उसे बड़े आराम से बिना किसी शिकन के, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के सारा दिन हैंडल कर लेते हो। तो राहुल ज्योति को जाके अगले दिन ही लेकर आ गया। उनके आते ही माँ बाबूजी ऐसे हो गए जैसे पतझड़ के बाद फिर वृक्ष पे हरे पत्ते आ जाते हैं। घर में वैसे ही रौनक हो गई, कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सब काम ऐसे होने लग गए। तो राहुल ने रात को फिर ज्योति को कहा सोते हुए
कि सच में कि बहुएं कब बेटियां बन जाती हैं किसी को पता भी नहीं चलता। बहुएं कब अपना घर बना लेती हैं, सबके दिलों में अपनी जगह बना लेती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। ये सिर्फ कहने भर को है कि ये बहू है, लेकिन नहीं, बहू बेटियों से भी ज़्यादा प्यारी है। इसीलिए हमेशा अपनी बहुओं को प्यार दीजिए, क्योंकि वो पराये घर से आई होती हैं, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए होता है। बाकी तो सब कुछ आप उन्हें दे ही रहे होते हैं। सिर्फ एक दूसरे घर में जब उसे प्यार मिल जाता है ना, तो बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर लेती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।